एक्सप्रेस न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। ग्रामीण चिकित्सकों को लेकर बिहार सरकार में बैठे मंत्री द्वारा दिए गए बयान पूरे बिहार के ग्रामीण चिकित्सकों का नींद हराम करके रखी हुई है। वहीं दूसरी तरफ ग्रामीण चिकित्सकों के सहयोगी और ग्रामीण चिकित्सक संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अंशु तिवारी द्वारा लगातार इन लोगों का हौसला अफजाई किया जा रहा है और प्रतिदिन कोई न कोई वीडियो बनाकर और ग्रामीण चिकित्सकों के बीच भेजने की कोशिश की जा रही है। सरकार को भी यह बताया जा रहा है कि बिना ग्रामीण चिकित्सकों के कोई भी सरकारी योजनाओं को पूरी तरीके से धरातल पर नहीं उतारा जा सकता। चाहे कोरोना काल हो या कोई भी वैक्सीनेशन प्रोग्राम हो, ग्रामीण चिकित्सकों का सहयोग सरकार द्वारा लिया जाता है। एक तरफ ग्रामीण चिकित्सकों को सरकार द्वारा प्रशिक्षण दिया गया, वहीं दूसरी तरफ प्रशिक्षण देने के बाद इनको प्रैक्टिस करने से भी रोका जा रहा है, इनको दवाओं को देने से मना किया जा रहा है। ऐसे में ग्रामीण चिकित्सकों के लिए भगवान बनकर उभरे अंशु तिवारी द्वारा प्रतिदिन वीडियो बनाया जा रहा है। आइए एक वीडियो आज भी बनाया गया है, उसे देखते हैं और समझते हैं कि डॉक्टर अंशु तिवारी ग्रामीण चिकित्सकों की मदद में कैसे अपना योगदान बखूबी निभा रहे हैं। मैं आपका एक रक्षक हूँ। मुझे आप लोग के बीच में आके हिसाब देना बहुत जरूरी रहता है मेरे साथियों। जिस प्रकार जिस लगन से हम लोग 11 फरवरी से 2025 से हम लोगों ने अपने जो मशाल जलाया है इस क्रांति का, जब तक हमें स्वास्थ्य विभाग में सेवा करने का अवसर नहीं मिलता है, जब तक हम लोग अपने संकल्प से पीछे नहीं हटेंगे मेरे साथियों। वो दिन आ गया है, बहुत नज़दीक आ गया है और बहुत जल्द हमें ज़रूर से ज़रूर सेवा करने का अवसर सरकार देगी मेरे साथियों। हमारा प्रयास है, हमारा अपने मेहनत पर भरोसा है। हमें कोई गलत हमारी कोई मांग नहीं है जिसे हम पीछे हट जाएं मेरे साथियों। हमने प्रशिक्षण किया है, हमने अपना पैसा लगाया है, हमने अपना समय बर्बाद किया, हमने परीक्षा दिया है, हमने सब कुछ वो सभी विधि विधानों से गुजरा है जो एक स्वास्थ्य कर्मी गुजरते हैं मेरे साथियों। ये जानकर बहुत खुशी होगी आप लोगों को जो मैंने एक ओल्ड इज गोल्ड का अनाउंसमेंट किया था। मुझे बहुत फक्र है बांक जिला के नरेश शाह जी, जिनकी उम्र 74 या 75 वर्ष की है, वो भी इस धरना प्रदर्शन में आने के लिए बहुत ही उत्सुक हैं और लोगों को भी प्रेरित कर रहे हैं कि आप आइए और अपनी मांगों को रखिए मेरे साथियों। ये मांग कोई छोटी मोटी मांग नहीं है मेरे साथियों। जिस प्रकार सरकार ने मुझे उस्काया है, जिस प्रकार सरकार ने मुझे चैलेंज दिया है कि आप वो नहीं हैं, हमें अब वो करके दिखाने का समय आ गया है मेरे साथियों। उन्होंने मुझे झोला छाप, बहुत तरह के नीम हकीम, तरह तरह के शब्दों से नवाजा है मेरे साथियों। ये आंदोलन, ये लड़ाई किसी खास वर्ग या किसी खास संगठन या किसी खास, अगर किसी के खास के लिए है तो वो प्राथमिक उपचार करने वाले सभी साथियों के लिए है मेरे साथियों। बहुत जल्द आप लोग के बीच में सारी प्रक्रियाओं को पूरा कर लिया हूँ। लगभग इस आंदोलन की व्यवस्था करने में 20,000 रुपये की खर्च होती है मेरे साथियों। उस संस्था के पास है। संस्था में शुरू से बताया हूँ कि अगर आपका पैसा सही दिशा में लगेगा, खर्च होगा, तो परिणाम आपको जरूर मिलेगा मेरे साथियों। कुछ लोग को मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, जो भी लोग आएंगे अपना सिग्नेचर करेंगे, सिग्नेचर उनके सामने ही सिग्नेचर जाती है, ऑफिस में जाती है सिग्नेचर। अंशु तिवारी के पास नहीं रहता है कि अंशु तिवारी झूठ बोल दे, किसी का पक्ष या विपक्ष अंशु तिवारी नहीं करता है। अंशु तिवारी जात पात धर्म की राजनीति नहीं करता है। अंशु तिवारी किसी मजहब की राजनीति नहीं करता है। अंशु तिवारी अगर मांग कर रहे हैं तो बिहार को स्वस्थ रखने में आपकी अगर भागीदारी नहीं है, अगर आप एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता नहीं है, आप रात में, दिन में, दोपहरिया में, पानी में, बरसात में अगर आप जनता की सेवा नहीं करते होंगे मेरे साथियों, तो मत आना। इस गर्दनी बाग की धरती पर ललकार रहा हूँ। याद रखना, ये मत करना कि अंशु तिवारी निष्पक्ष है, किसी खास आदमी के लिए काम करता है मेरे साथियों। मैं शुरू से बोला हूँ कि जिस गर्दनी बाग के धरती पर किसी भी प्रकार का कागजात, किसी भी प्रकार का सहयोग राशि
आपसे नहीं ली जाएगी, इसलिए कि आप हमारी जो भी शक्ति लगेगी वो शक्ति हमारी धरना प्रदर्शन और हमारे जितने भी हमारे साथी हैं, जितने भी उनके नेता हैं, जिस जिस पार्टी के हैं, वो स्वतंत्र हैं अपने नेताओं को बुलाने के लिए। चैलेंज देता हूं मेरे साथियों, अगर कोई कहता है कि सरकार के संपोषित हैं और हमारा सरकार काम करेगा, तो उन्हें भी चैलेंज है कि आके इस महफिल में उसके सामने बुलवावें कि नहीं मैं कर दूंगा। मेरे साथियों, ये लड़ाई किसी भी प्रकार का, किसी भी तरह से मैं अपने लिए नहीं लड़ रहा हूं। मैं शुरू से बोल रहा हूं कि मैं आपके बीच में आपका एक चौकीदार, आपका एक सेवक और आपका एक रक्षक बन के इस बाजार में खड़ा रहूंगा। रोडों पर जिस प्रकार अकेला चलता आया हूं और चलता रहूंगा मेरे साथियों, कभी भी पीछे मुड़ के नहीं दिखूंगा जब तक कि आपके स्वास्थ्य विभाग में नियोजन नहीं होती है। उन तमाम सभी लोगों के लिए मेरा संदेश है कि अगर इस महफिल में, अगर इस आंदोलन में अगर आप शरीक नहीं होते हैं तो गलती आपकी होगी। उन रहनुमाओं को मैं चेता देना चाहता हूं कि जो आप टोले टुकड़ों में बांध के रखे हो, अगर कल किसी का, अगर जो आते हैं, मेहनत करते हैं, जो संघ के साथ लड़ते हैं, अगर उनकी काम हो गया और आपकी काम नहीं हो तो गाली मत देना। गाली ऐसे भी देते हो, कल प्योर जिसको कहते हैं कि फाइटिंग, पछताना मत। अपने आना होगा मत आना, लेकिन किसी को ये संदेश मत देना कि मत जाना जी अंशु तिवारी का धरना है। अंशु तिवारी के बारे में बहुत कुछ बोल चुके हो कि अंशु तिवारी अपने लिए राजनीतिक कर रहा है, अंशु तिवारी अपने लिए कुछ कर रहा है, लेकिन नहीं, अंशु तिवारी का संकल्प है कि अगर मैं जिंदा, जब तक जिंदा रहूंगा, जब तक इस प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों का चौकीदारी करते रहूंगा मेरे साथियों, इस रास्ते से मुझे कोई डिगा नहीं सकता है। लाख मुसीबत आएगी, लाख कुछ भी आएगी, फिर भी आपकी लड़ाई को लड़ने के लिए सीना तान के इसी रोड पर, और इसी जिस प्रकार देख ले, अंशु तिवारी की एक आदत है कि मैं बिना प्रमाण का किसी से बात नहीं करता हूं। आपकी सारी व्यवस्था को किया, पर्व है, त्यौहार है, ईद है, सारी गतिविधियां हैं, मैं सब कुछ भुला चुका हूं। मेरे मन में और मेरी इच्छा और मेरा संकल्प वही है कि हमारे बिहार के प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों को जिसने गाली दिया है, अगर उनकी ताकत संविधान में है, विधानसभा में बैठने की है, तो मेरी भी ताकत इस बिहार के गर्दनी बाग के धरती पर बैठकर उन्हें समझाने का, उनको इशारा करने का, उनकी मानसिकता को ठीक करने का, उनके ढीला स्क्रू को ठीक करने का मेरा भी अधिकार इस पटना के गर्दनी बाग के धरती पर है मेरे साथियों। वर्षों पुरानी लड़ाई है, आज नई कोई लड़ाई नहीं है मेरे साथियों। ये वैसी लड़ाई है, आज अंगड़ाई ले चुकी है, अब नहीं रुकेगा, किसी के भी कहने से भी नहीं रुकेगा, चाहे कोई भी हो, इसे रोक नहीं सकता है, और ना ही आपके मांगों को कोई ठुकरा सकता है मेरे साथियों। जिस प्रकार आपने देखा, समिति बनाना पड़ा उन्हें, इन्हें आदेश देना पड़ा, उन्हें बहुत अच्छे शब्दों से नवाजना पड़ा कि अगर स्वास्थ्य विभाग, राज्य स्वास्थ्य समिति और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और राज्य स्वास्थ्य मिशन में अगर इन लोगों का लगाना पड़े तो आज एक स्वास्थ्य विभाग का काम सर्वश्रेष्ठ होगा। अंशु तिवारी ने नहीं लिखा है मेरे साथियों, आईएएस, आईपीएस और बड़े बड़े बाबू लोगों ने लिखा है, चिकित्सा पदाधिकारी जो बहुत बड़े चिकित्सक है उन्होंने लिखा है मेरे साथियों। हम इस शब्द को और इस वर्ड को कभी नहीं भूलेंगे और अपने मन में और सीना में तान के रहेंगे मेरे साथियों। मेरे साथियों, आज बिहार के सिविल सर्जन साहब लोग का भी इच्छा है कि आप उनके पास वर्क की कमी होती है, उन्हें तौहीनी होती है। सीतामढ़ी के सिविल सर्जन साहब ने सब बिहार सरकार के सचिव को लिखा है, स्वास्थ्य सचिव को पत्र लिखा है कि मैं काम लेने के लिए तैयार हूं, आप मुझे गाइडलाइन दीजिए। अब सरकार को कोई बहाना नहीं चलेगी मेरे साथियों, चारों तरफ से आपकी हर एक व्यवस्था को जोड़ दिया हूं मेरे साथियों। एक ही व्यवस्था नहीं जोड़ रहा हूं जो आपके दिमाग में आज तक बैठा हुआ है। मैं शुरू से बोल रहा हूं कि अंशु तिवारी को जितनी गाली देना हो देना, लेकिन इस गर्दनी बाग के धरती को गाली मत देना, नहीं तो श्राप पड़ेगा, तुम्हारी सारी रोजी रोटी बंद हो जाएगी। वैसी धरती है, पवित्र धरती है पटना की, जिसने बड़े बड़े लोगों का मान, सम्मान और इज्जत दिलाया है मेरे साथियों। वही जबात जो आपके लिए आ रही हैं, मैंने विपक्ष को भी न्योता दे दिया है। मैं बहुत सारे सभी लोगों को कहता हूं, बिहार के टोटल ग्रामीण चिकित्सक को, जिन बाबाओं के घमंड पर वो बैठे हुए हैं, उस गर्दनी बाग के धरती पे लावें और आपके सामने अनाउंस कर दें कि मैं आपका साथ हूं,
तब मैं मानूंगा, अन्यथा ये समझूंगा कि आप अपने रोजी रोटी के खुद गुनाहगार हैं और एक गुनाह की सजा अगर मिलती है आपको तो इसमें कोई गलत नहीं है मेरे साथ। मेरे साथियों, तैयारी मैं कर चुका हूं। आपने निर्भीक होकर आपने जिस प्रकार देखा, मैं प्रदेश प्रवक्ता संतोष जी ने भी कल आपको दिया, आज एक कोई रूटीन वर्क है। अभी लगातार 23 तारीख को रात के मुझे फिर ट्रेन पकड़ना है और दिल्ली के जंतर मंतर पर आपकी आवाज़, आपकी जितने भी मुझ पर अधिकारी हैं, अंशु तिवारी वहाँ भी नहीं, मेरा लाव लश्कर, मेरी ताकत बढ़ रही है, लोगों को समझ में आ रही है कि नहीं, अंशु तिवारी जो कर रहे हैं वो हमारे लिए कर रहे हैं, इसलिए सभी लोग तैयार हैं। जैसे बिहार के धरती से दिल्ली पर 3 आपके प्राधिकारी जा रहे हैं, मुजफ्फरपुर के प्रदेश प्रवक्ता संतोष जी, सीतामढ़ी के कुंदन जी और आपका चौकीदार अंशु तिवारी भी इस दिल्ली के जंतर मंतर पर जा रहा है मेरे साथ। उन पर अधिकारियों से इन्हीं चंद शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय प्रशिक्षित ग्रामीण जी।